Mr. Modi, I want to start with you by asking a very simple question. We are debating a uniform civil code without a draft in hand. The government of the day wants a national debate on uniform civil code, but you haven't even given the nation a draft. So can you first tell us when will we have a draft of the uniform civil code, since you've called the law ministry representatives and law commission representatives, or is this typically another trial balloon being floated by the BJP? देखिए, मैं कोई टाइमलाइन नहीं बता सकता हूं कि लॉ कमीशन कब अपनी रिपोर्ट देगा एंड व्हेन द गवर्नमेंट विल float a discussion paper on common civil code. But the issues are very transparent. Even without a consultation paper, you can work out what are the issues of common civil code. And according to me, for example, marriage, there are two main issues in common civil code: marriage and succession. And under the head marriage, minimum age for marriage, there should be a minimum age either for Hindu or for a Muslim. As on today, it is not the common minimum age. Then simple law for divorce. The law should be simple, and the same ground should be for divorce, either it is men or women. Number 3, maintenance after divorce. Number 4, monogamy. There should not be polygamy, either it is Hindu or Muslim. And the 5th point is compulsory registration of marriages. According to me, these are the 5 major points. Either the consultation paper is there or it is not there. मैं समझता कि ये 5 मुद्दे हैं, and they are और ये जेंडर न्यूट्रल हो. There should not be gender discrimination. किसी प्रकार का स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. और सेकेंड इशू रिगार्डिंग सक्सेशन. सक्सेशन में 2 चीजें, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में स्त्री पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए. और मुझे लगता है कि इनहेरिटेंस में मुस्लिम लॉ इज मोर प्रोग्रेसिव देन द हिंदू लॉ, बिकॉज अंडर द मुस्लिम लॉ वीमेन गॉट द राइट इन देयर प्रॉपर्टी. तो हर रिलीजन के लॉ में कुछ अच्छी बातें हो सकती है. तो मुझे लगता है, और फिर कुछ चीजें, 3 तलाक, निकाह हलाला आज के समय में. और मैं अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि मैं कोई मुस्लिम लॉ का मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी है, द शरीयत एक्ट इज नॉट अ डिवाइन लॉ. जो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि शरीयत लॉ इज अ डिवाइन लॉ, इट इज नॉट अ डिवाइन लॉ. ये ब्रिटिश के जमाने के अंदर ये जो लॉ को तैयार किया गया और जो हादिया थी उसका जो ट्रांसलेशन किया हैमिल्टन ने, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, अगर ये डिवाइन लॉ होता तो दुनिया के सारे देशों के अंदर 3 तलाक की अनुमति नहीं होती, पोलीगेमी की अनुमति अनुमति होती. इसलिए मुझे लगता है ये सारे, इसको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है. और समय आ गया है, क्योंकि हिंदू कोड बिल आया था 1955 में, और उसमें मुस्लिम लॉ में कोई रिफॉर्म इसलिए नहीं हो पाया कि लोगों ने कहा कि अभी समय नहीं आया है. लेकिन अब समय आ चुका है. 75 साल हो गया देश की आज़ादी को. और मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम समाज रिफॉर्म के लिए आगे नहीं आ रहा खुद, तो वैसी स्थिति में सरकार को आगे आना पड़ेगा उन रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए. और उसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि 1 शादी होनी चाहिए, 4 शादी नहीं होनी चाहिए? क्या आपत्ति हो सकती है कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, सिंपल लॉ फॉर डाइवोर्स होना चाहिए? तो मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा. इसलिए मुझे लगता है कि ये इश्यूज हैं जिस पर कि एक आम सहमति बन सकती है. और भी कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहे हैं मुद्दे, उसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है. Before I go to Mr. Owaisi, I want to ask you, if it is also simple, as you made it out to be, you should have a draft and provide this draft to the country, A, and B, your own law commission in 2018, appointed by the Narendra Modi government, said it is neither desirable or necessary. What has suddenly changed in 5 years? The sense I get, चुनाव आ रहा है 2024 में, कुछ तो करवाना है. राम मंदिर हो गया, आर्टिकल 370 हो गया, अब लगाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड. If it is so simple, then you bring it before the nation. Number 1, the 21st Law Commission, they didn't recommend anything.
They only gave a consultation paper. So they said it is neither No, no, desirable नहीं, nor नहीं, necessary. I'm coming on that point. You have आपने एक वर्ड छोड़ दिया और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जो उन्होंने रेकमेंड किया उसकी कॉपी मेरे पास है. उन्होंने कहा which is neither necessary nor desirable at this stage. उन्होंने ये नहीं कहा कि at no stage. उन्होंने कहा कि providing this commission has dealt with laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code which is neither necessary nor desirable. और आपने दो लास्ट वर्ड छोड़ दिया राजदीप जी, at this stage. इस स्टेज पर आवश्यक नहीं है. So what has changed between 2018 and 2023? Please चेंज tell ये me. हो गया बिकॉज द 21st लॉ कमीशन, मैं उनका भी एक रिकमेंडेशन या उनकी एक लाइन पढ़ देता हूं. इट इज डिजायरेबल, आई एम कोटिंग 21st लॉ कमीशन, इट इज डिजायरेबल दैट ऑल पर्सनल लॉज relating to matters of family first must be codified. Number one, all the family laws should be codified to the greatest extent possible, and the inequalities that have crept into codified law, these should be remedied by amendments. ये है कमीशन. और कमीशन ने 2018 में कुछ रेकमेंड नहीं किया और अपने टेन्योर के लास्ट वीक में उन्होंने कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया. और इसलिए 22nd लॉ कमीशन को, चूंकि अगर उन्होंने रेकमेंड किया होता तो एक बात थी, चूंकि दे आर नॉट रिकमेंडेड, तो 22nd लॉ कमीशन ने 3 साल के बाद नए सिरे से लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं. और मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्द कोई न कोई कंसल्टेशन पेपर या डिस्कशन पेपर या कोई चीज आएगी बाजार के अंदर, मार्केट में सामने आएगी और तब उस पर और ज्यादा डिस्कशन हो पाएगा.